दिन रात मेहनत मजदूरी कर पति ने पत्नी को पढ़ाया, फिर बिहार पुलिस में नौकरी लगते ही पत्नी बोली पति को बाय बाय। गया एसएसपी से पति ने लगाई गुहार, मुझे मेरे पत्नी से मिला दीजिए सर। गया में पत्नी की सरकारी नौकरी लगते ही पति के साथ बेवफाई करते हुए उसके साथ रहने से मना कर दिया। मजदूरी और मेहनत कर अपनी पत्नी प्रीति कुमारी को पढ़ा लिखा कर बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लगवाया, लेकिन अब बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सेवा शुरू करने के साथ मजदूर पति को छोड़ अलग रहने का फैसला ले लिया है। दरअसल यह पूरा मामला गया जिले के सरघाटी थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर पंचायत के ग्राम भुजौल से जुड़ा हुआ है, जहां के निवासी मिथिलेश कुमार पिता योगेश प्रजापति की शादी वर्ष 2017 में प्रीति कुमारी नाम की युवती के साथ हुई थी, जो कि झारखंड के हंतरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शादी के बाद एक बच्चा भी हुआ, जो कि अब 6 साल के करीब बताया जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बीच 2021 में उसकी पत्नी बोधगया बीएमपी में नौकरी लगने के बाद उससे दूर होने लगी और अब उसका न फोन उठाती है और न ही मिलना चाहती है। हालांकि इस लड़की की यह दूसरी शादी थी और लव मैरिज किया था। लड़की ने इससे पहले 2012 में एक लड़के से तलाक लिया था, जिसके बाद इससे साथ में रहने लगी थी और फिर 2017 में शेरघाटी में मंदिर में शादी कर लिया था। इस संबंध में पति मिथिलेश कुमार ने गया एसएसपी को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं आ रही है। वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, लेकिन वह उससे मिलना भी नहीं चाहती। एसएसपी को लिखा है कि उसकी पत्नी से मिला दिया जाए। इसकी पत्नी फिलहाल बीएमपी बोधगया में पोस्टेड है। बताया कि उसने काफी मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी की नौकरी लगवाई। पीड़ित मिथिलेश कुमार ने अपनी पत्नी से मिला देने की गुहार एसएसपी से लगाया है। वही संबंध में जब बोधगया बीएमपी में तैनात महिला सिपाही प्रीति कुमारी का कहना है कि पति से तंग आकर दूर रहना चाहती हूँ। एटीएम कार्ड को हमसे छीनकर पैसे की निकासी कर लेता था। दहेज के लिए भी हमें टॉर्चर किया जाता था। हमने विभाग में इसकी लिखित शिकायत देकर अवगत करा चुकी हूँ। अब हम इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जो लगा 2021 में, उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोधगया सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आगे बोधगया में रुकेंगे। तो बोधगया में जब हम कैंप में बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर। उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अति करके रखा था। उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए तो उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिए हैं और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पे शौक किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z। जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करते थे? पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बैठे नहीं था जो स्कूल से आपको? नहीं, वो छोड़ दी थी पहले। पति की छोड़ दी? हाँ सर।
किसी भी तरह से हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में, तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे डोभी मंदिर में, परिवार दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी, उसके बाद अब 1 रुपया भी देना पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत की पूरा हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अति किए, खर्चा किए, 1 साल रह के दौड़वाए। इनके पति की क्या बैठक नहीं था जो स्कूल से छुट्टी आपसे नहीं, वो छोड़ दी थी पहले। पहले पति की छोड़ दी हाँ सर। किसी भी तरह से हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में, तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग को शादी 2017 में किए थे डोभी मंदिर में, परिवार दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी, उसके बाद अब 1 रुपया भी देना पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत की पूरा हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अति किए, खर्चा किए, 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अति नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है अब मेरा बच्चा भी लेके चली गई। हम सरकार से अनुरोध करना बच्चा कहाँ रख रही है चाहते अपने पास रखे हुए है। और बोलती झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे, और अभी बोलते हैं कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है। बच्चा से नहीं मिले नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर ले। बस इतना ही हम चाहते हैं।